नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित खास शो संजीवनी में। संजीवनी में हम हर रोज किसी एक बीमारी या परेशानी पर चर्चा करते हैं और साथ ही हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई उन तमाम बातों के बारे में बताते हैं जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि बेहद जरूरी है, जिसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दूध और दूध पीजिए और सेहतमंद रहिए। लेकिन बच्चों का क्या? कई बार दूध आराम से पी लेते हैं और कई बार माँ बाप की लाख खुशामतें करने के बाद भी दूध नहीं पीते हैं। संजीवनी के आज के शो में हम आपको बताने वाले हैं दूध हमारे शरीर को किन पोषक तत्वों से परिपूर्ण बनाता है। तो आज डॉक्टर साहब से जानेंगे सेहत से भरपूर दूध की खूबियों के बारे में। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे गेहूं के चोकर को क्यों ना समझें बेकार। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सेहत के लिए क्यों जरूरी है दूध। चेहरे की चमक पड़ रही है फीकी, हड्डियां हो रही है कमजोर, शरीर में हो रही है खून की कमी, परेशान कर रहा है जोड़ों का दर्द, रोज पियो ग्लास फुल दूध। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि सेहत के लिए क्यों जरूरी होता है दूध और आयुर्वेद में दूध को क्या इम्पोर्टेंस दी गई है। देखिए, आयुर्वेद में तो दूध का काफी अच्छा वर्णन है। पूरा एक दुग्ध वर्ग करके एक डिस्क्रिप्शन आता है अलग से, जिसमें न केवल जो है गाय का दूध या भैंस का दूध जो आमतौर पर उपलब्ध है, लेकिन और भी अन्य प्रकार के दूध जो है उनका वर्णन है। बकरी का दूध, भेड़ का दूध, ऊंटनी का दूध, ये सब प्रकार के जो है दूध, उनका जिक्र वहाँ पर किया। उसमें क्या गुण होते हैं, कौन से में किस प्रकार के जो है विशेष ऐसे तत्व हैं जो कि, और उनका वात पित्त कफ से क्या कनेक्शन है, इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन। जनरली अगर हम देखें कि दूध क्यों पीना चाहिए हमें, तो उसका सीधा सा आंसर है कि दूध एक ऐसा कंप्लीट फूड है, एक कंप्लीट डाइट है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। युवावस्था में जब छोटे बच्चे होते हैं तो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। उस समय अगर दूध ना पिए कोई बच्चा, आपने देखा होगा कई बच्चे दूध नहीं पीते तो उनकी ग्रोथ नहीं होती अच्छी तरह से। तो पहली स्टेज जो हमारी लाइफ की होती है उसमें ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हम युवावस्था में आते हैं तो उस समय शक्ति, ताकत बढ़ाता है। और ओल्ड एज में जब हम चले जाते हैं तो एंटी एजिंग का काम करता है दूध। आजकल बहुत इस पर जो लोग विशेष चर्चा भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूध अच्छा है, कुछ कहते हैं दूध अच्छा नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो उसमें आयुर्वेद में दूध का जिक्र किया गया है कि इसमें काफी न्यूट्रिशन भी है, पोषण है, धातुवर्धक है, बलवर्धक है, शुक्रवर्धक है, ओजवर्धक है। इसके अलावा आम भाषा में कहें तो न्यूट्रिशन से भरपूर है और एक प्रकार से देखा जाए तो कंप्लीट डाइट है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, आपने देखा होगा जब वो 1 साल से कम है, उसमें अधिकतर वो दूध पर ही रहता है। या तो माता का दूध पिएगा या ऊपर का दूध पिएगा, और उसी से उसकी हर प्रकार की जो है पोषण संबंधित जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, वो उसको दूध से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए दूध अवश्य पीना चाहिए। विशेष तौर पर जो युवा लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनको बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। और अच्छी क्वालिटी का दूध थोड़ा सा कोशिश करिए। आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें ये भी है कि अच्छा दूध मिलता नहीं है कई जगह पर। तो जहां तक हो सके अच्छी क्वालिटी का आप दूध लें तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि दूध में कितनी खूबियां होती हैं। तो डॉक्टर साहब, दूध पीने वाले और ना पीने वालों में हम क्या अंतर कर सकते हैं, और जो दूध नहीं पीते हैं उनमें किस तरह की परेशानियां हमें देखिए, बिल्कुल जो दूध नहीं पीते हैं उनकी हड्डियां कमजोर होंगी। उनको डेफिनेटली दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। उनका फ्रैक्चर बड़ी इजीली हो सकता है क्योंकि कैल्शियम दूध से हमें मिलता है। उनमें किस तरह की परेशानियां हमें देखिए, बिल्कुल जो दूध नहीं पीते हैं उनकी हड्डियां कमजोर होंगी। उनको डेफिनेटली दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। उनका फ्रैक्चर बड़ी इजीली हो सकता है क्योंकि कैल्शियम दूध से हमें मिलता है। इसके अलावा जो है हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, इस प्रकार के भी लक्षण उनमें देखने को मिलेंगे जो लोग दूध नहीं पीते हैं। दांत उनके कमजोर होंगे, बाल उनके जो है गिरने का जो है शिकायत मिल सकती है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम उनमें आमतौर पर देखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बॉडी में वीकनेस, फटीग, कमजोरी, एक विशेष प्रकार की थकान उनको हमेशा बनी रहती जो लोग दूध नहीं पीते। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं आजकल जो दूध के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं। विदेशों में विशेष तौर पर मैं जाता हूँ तो कई जगह लोग कहते हैं ये व्हाइट पॉइजन है, इसको पीने से जो है आदमी को बीमारियां आती हैं।
देखिए, आपको समझना है कि प्रॉब्लम दूध में है या प्रॉब्लम हमारे अंदर सिस्टम में। यदि हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि वो दूध को पचा नहीं पाता, बहुत सारे लोग कहते हैं जी दूध पीते हैं तो गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होती है, पेट भारी हो जाता है। इसका मतलब आपकी अग्नि कमजोर है। अपनी जठराग्नि को आपको मजबूत करना है। दूध में दोष नहीं है। इसके कारण से आप दूध छोड़ेंगे तो डबल नुकसान होगा आपका। आपको पोषण भी नहीं मिल रहा है, पाचन वैसे ही खराब है, तो क्यों ना पाचन को ठीक करें। पाचन अच्छा कर लीजिए, दूध पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित है मेरठ से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं अमित कुमार मैरिज से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर, सिर में दर्द बनी रहती है दो महीने से। सिर में दर्द? हाँ। अच्छा, तो दर्द पूरे सिर में होता है, कहीं आधे सिर में होता है, आँख के पूरे पीछे? सिर में होता है। पूरे सिर में? हाँ। अच्छा, पेट साफ होता है आपका रोज या नहीं? पेट तो साफ कितने नहीं है। साफ नहीं है? नहीं। अच्छा, रोज मोशन होता है या एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, कैसे होता है? डेली तो होता है सर, लेकिन साफ नहीं होता है। हाँ। देखिए, मैंने इसलिए पूछा है कि सिर दर्द जो है, जब पूरे सिर में दर्द होता है आपको, उसके कई कारण होते हैं। उसमें एक कारण पेट मुख्य होता है। अगर पेट साफ नहीं होता है, पेट में गैस बनती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो आमतौर पर सिर में दर्द हो जाता है। सबसे पहले तो पेट साफ आपको रखना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय लीजिए और सुबह जो है आपको मोशन क्लियर होगा उससे। रात को सोते समय गुनगुने पानी से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। सिर में मालिश करिए, थोड़ा सा जो है प्राणायाम करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन रोग यदि पुराना है, बहुत ज्यादा जो है तकलीफ आपको दे रहा है, तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ फोन करेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करेंगे, वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपके रोग को समझेंगे, आपको दवाई बनाकर हमारे यहाँ से जो है भेज दी जाएगी। दूसरा, आप हमारी क्लिनिक्स पर भी जा सकते हैं, डॉक्टर से पर्सनली जा करके मुलाकात भी आप कर सकते हैं और अपने रोग के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन करने के पश्चात आपको वहाँ से कोई दवाई आयुर्वेदिक दी जाएगी, जिससे आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत समान होता है। कहते भी हैं कि बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो सिर्फ माँ की फीडिंग से ही उसकी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी माएं हैं जो बच्चों को फीड नहीं कराती हैं, परहेज करती हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसी माँओं को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि कम से कम 1 साल तक तो ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करानी चाहिए। हो सके तो 1.5 या 2 साल तक भी कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आपने कहा कि अमृत समान जो होता है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। माँ का जो दूध है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे धातु भी बढ़ते हैं, उससे जो ओज भी बढ़ता है, बुद्धिवर्धक भी, अनेक प्रकार के गुण उसमें पाए जाते हैं। कोई भी अवगुण उसमें नहीं है बच्चे के लिए, इसीलिए उसको अमृत कहा है। अमृत यानी कि जीवन देने वाला है। जीवन का अर्थ केवल जीवन और मृत्यु से ही नहीं है, जीवन या जीने की शक्ति हमें देता है। हमें प्राण हमारे जो है उनको जो है वो सशक्त बनाता है, उनको मजबूत बनाता है। जो प्राण शक्ति हमारे जीवन, हमारे शरीर में हमें जीवित रखती है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरा निवेदन है सभी उन महिलाओं से जो माताएं हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं या अभी बच्चे आपके होने वाले हैं, तो इस पर आपको विशेष फोकस करना है। कोई टेंशन मत लीजिए, कोई दिमाग में नेगेटिव विचार मत रखिए, कोई ऐसा मत सोचिए कि आपकी सुंदरता पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई आपके फिगर में कोई चेंज आ जाएगा। ये सब गलत फहमियां हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, इतने सारे हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, हमारा आयुर्बेबी प्रोग्राम फॉलो करते हैं और डिलीवरी होती है। डिलीवरी के पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग बड़ी अच्छी तरह से बच्चे की होती है और महिला भी नॉर्मल कंडीशन में अपने वापस आ जाती है, क्योंकि आयुर्वेद में पोस्ट नेटल केयर के बारे में बहुत अच्छा जिक्र है। तो यदि आपको उस तरह की कोई टेंशन हो कि मेरा जो वेट बढ़ जाएगा या मेरा पेट पर फैट आ जाएगा, तो आप हमारे यहाँ संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रकार की ऐसी औषधियां हैं जो आपकी इन समस्याओं को दूर करती हैं। लेकिन इस कीमत पर कि भाई आपका जो है कुछ ब्यूटी से संबंधित कोई काम खराब हो जाएगा, इसके लिए आपका बच्चा सफर ना करे। क्योंकि बच्चे को अगर बचपन में माँ का दूध नहीं मिलता है तो वो कमजोर रहता है और फिर अनेक प्रकार की बीमारियां उसको घेर लेती है। ऐसा मॉडर्न साइंस भी मानती है, केवल आयुर्वेद में ही इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। आज की जो आधुनिक साइंस है उसने भी इसको बाकायदा इसके ऊपर स्टैंप लगाई है, इसको सिद्ध किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल हम लोग उनको ज्यादा सुनते हैं कि भाई साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा कहा। अभी
कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ बड़ी बड़ी खबर आई अखबारों में कि एम्स के अंदर जो है गठिया रोग के लिए आयुर्वेदिक दवाई का उन्होंने टेस्ट किया और उससे रिलीफ मिला। तो मेरे को कितने फोन आ गए, सर आज अखबार में न्यूज आई है आपके यहाँ जो है गठिया ठीक हो जाता है। हम यहाँ टीवी में कितने सालों से आपके सामने बोल रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ गठिया ठीक होता है, उसको कोई नहीं सुनता। एम्स में या साइंटिस्ट लोगों ने एक बार कह दिया कि भाई आयुर्वेद से गठिया ठीक होता है, तो सभी लोगों में लहर मच गई एकदम से। ये मेरे को समझ नहीं आता कि आयुर्वेद भी एक पुराना हमारा साइंस है, हमारी अपनी धरोहर है, और ये भी बाकायदा क्लिनिकली स्टडीज करने के पश्चात ही लिखा गया। ये मान लीजिए आप, ऐसे नहीं लिख दिया किसी ने। उन लोगों ने भी ऐसे ट्रायल की थी कि कौन सी दवाई किस रोग में काम आती है, और ट्रायल करने के बाद ही उन्होंने इसको लिखा था। तो आयुर्वेद में अपनी आस्था बढ़ाइए, आयुर्वेद का प्रयोग करिए, अपनाइए और देखिए इसका चमत्कार किस प्रकार से आपको स्वस्थ भी बनाता है, आपको जवान भी बनाता है और आपको सुंदर भी बनाता है। आजकल के बच्चे दूध पीने से कतराते हैं, ऐसे में माँ बाप क्या करें? और साथ ही डॉक्टर साहब से ये भी जान लेते हैं कि बहुत से लोग कच्चा दूध नहीं पीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कच्चा दूध पीना चाहिए। तो डॉक्टर साहब तब हम क्या करें? देखिए दूध, वैसे तो अगर आप दूध बाजार से ला रहे हैं या किसी से आप डायरेक्ट गाय भैंस का दूध भी लेकर के आ रहे हैं, तो पहले उसको उबालना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ समय बीत जाता है और इतने समय में हमें उसमें कुछ ऐसी कुछ हम बैक्टीरिया या कोई चीज डेवलप होनी शुरू हो जाए, तो उसको बॉयल करना जरूरी है। कच्चा दूध यदि पीने के शौकीन हैं आप, हमारे यहाँ लिखा है उसमें धारोष्ण उसको बोलते हैं, यानी कि जो जब दूध निकालते हैं गाय या भैंस का, वहां बैठ करके डायरेक्ट मुंह में आप अगर उसकी धार जाए तो वो दूध बहुत अच्छा माना गया, आयुर्वेद में उसका जिक्र है। तो कच्चा दूध पीना तो उस तरह पीना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा आपको उसके लिए। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहीं से खरीद कर ला रहे हैं, बाजार से ला रहे हैं, थैली में दूध आ रहा है, आपका पैकेट में आ रहा है, या आप गाय भैंस वालों से भी लेकर आ रहे हैं, तो पहले उसको उबालना चाहिए। और दूसरी चीज आपने कही कि कुछ बच्चे दूध नहीं पीते हैं। देखिए ये मैंने भी बहुत पेरेंट्स की शिकायत सुनी है। उसमें कहीं तक मैं मानता हूँ कि हमारा जो आज का जो माहौल है, बच्चे टीवी देखते हैं, टीवी में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। कभी कभी मैं दूध का भी देखता हूँ विज्ञापन, लेकिन ज्यादा विज्ञापन जो है दूसरी चीजों के आते हैं, नूडल्स के आते हैं, बर्गर के आते हैं, चॉकलेट्स के आते हैं और तमाम चीजों के। तो बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही उसके अंदर संस्कार पड़ जाता है, वैसी उसकी इच्छा फिर होती है खाने पीने की। तो इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रयास करना होगा कि उसको आदत डालें, उसको थोड़ा सा दूध के बारे में बताएं, दूध की क्वालिटीज के बारे में बताएं। और जो बच्चे कार्टून देखते हैं उसमें कई ताकतवर होते हैं ना, जैसे छोटा भीम है और कई तरह के, तो उनको बोलिए कि दूध पियेंगे तो आप भी छोटा भीम बन जाएंगे, आप भी इस तरह के ऐसे बोलने, कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो उनके दिमाग में घुस जाए और वो दूध पीना शुरू करें। आजकल कुछ माताएं जो वो मिला करके भी देती हैं, कुछ बॉर्नविटा मिला दिया, कुछ और कई तरह के पाउडर मिला के देते हैं, तो कुछ बच्चे उस तरह से दूध पीते हैं। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में पहले से लिखा है बादाम पीस करके मिलाइए आप जो है, और ड्राई फ्रूट्स घोट करके, खजूर वगैरह पीस करके मिलाइए, उसमें थोड़ा केसर डाल दीजिए। उसको अगर थोड़ा सा फ्लेवरिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर उस तरह से पीते हैं तो पिए, लेकिन दूध पिए जरूर बच्चे। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे बैलेंस डाइट दूध की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए दूध जब आप पीते हैं तो उससे सबसे पहले तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो अगर आपको हड्डियां कमजोर हैं, खासतौर से महिलाएं जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो उनको दूध जरूर पीना चाहिए। दूध या दूध से बनी कोई चीज, पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत अच्छी हैं हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी हैं, तो सेवन करना चाहिए। त्वचा के लिए भी दूध बहुत अच्छा है। अगर आपको त्वचा सुंदर चाहिए, ग्लो चाहिए, तो दूध पीना चाहिए। या थोड़ा सा दूध में शहद मिला करके त्वचा पर अप्लाई भी कर सकते हैं, चेहरे पर आप। कई जगह तो दूध का बाथ भी होता है, पूरा दूध का एक पूरा प्रोसीजर होता है कि मिल्क से आपको बॉडी की पूरी क्लींजिंग की जाती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एसिडिटी यदि आपको हो, जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, 20 मिलीलीटर दूध कच्चा ले लीजिए, यहाँ पर फ्रिज में से निकाल लीजिए, या ताजा दूध अगर आपके पास है, उस दूध में आधा कप पानी मिला करके पी लीजिए। आपको बिल्कुल 5 मिनट में रिलीफ देगा, बहुत अच्छा काम करता है। और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आईसाइट यदि आपकी कमजोर है तो दूध पीना चाहिए। हमारे यहाँ तो कई बार नेत्र तर्पण भी करते हैं, और
इससे जो है आंखों को धोया भी जाता है, तो आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा काम करता है। और अल्टीमेटली जो है वीकनेस यदि आपको है, कमजोरी है, थकान रहती है, तो दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे तो दूध में थोड़े से बादाम रात को भिगो दीजिए, 5-6 बादाम, 2-3 अखरोट, 3-4 खजूर रात को भिगो दीजिए। सुबह अच्छी तरह से पेस्ट बनाइए, दूध में डाल करके उबाल दीजिए, पी लीजिए गरम गरम। बहुत शक्तिशाली ड्रिंक आपकी बन जाएगी। फर्स्ट क्लास आपके अंदर जो है स्फूर्ति बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी, और साथ ही साथ आपका जो है बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वो भी मजबूत बन जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास ना फटके और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पर फोन करके जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे गेहूं के चोकर को क्यों ना समझे